जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हमारा पेपर रहेगा देखो सोल्जर जीडी का असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का। चलो पेपर की शुरुआत करेंगे, पेपर बनाएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आप सभी का। पेपर जो है आपका देखो है 28 मार्च 2021 का पेपर है ये। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहेगा आप सभी के लिए। पेपर बनाने से पहले जल्दी से ही पेपर को शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी आने वाले समय में एग्जाम होने वाली है, वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएं, इंडियन आर्मी में कैसा पैटर्न का क्वेश्चन आता है उसको समझ पाएं। तो सभी जल्दी शेयर कर देंगे। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज जो हमारा सेक्शन ए से शुरुआत होगा, ठीक है, आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ देखो, इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर, भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ था? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो जो भारत है यह देखो स्वतंत्र हुआ 1947 में। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि द ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज, आनंद मठ के लेखक कौन थे? S.C. बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ चटर्जी। कल देखो, कल शाम 7 बजे जो है आपकी टॉप 100 जीके क्वेश्चन की क्लास करवाई थी, ठीक है। कल जो है शाम 7 बजे टॉप 100 जीके क्वेश्चन की क्लास आई है। तो अगर आप सभी ने अटेंड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। क्लास के एंड में आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी। तो इसमें देखो मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया था, तो सभी जरूर अटेंड कर लेंगे। जो टॉप 100 जीके क्वेश्चन की क्लास हुई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो है देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य की राजधानी है इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो जो झारखंड राज्य है इसकी राजधानी होती है देखो रांची। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी रांची, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 4 नंबर सवाल है देखो, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए सब कुछ करेंगे और बताएंगे भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वी गिरी। निम्नलिखित में से भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? क्या होगा राइट आंसर? तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं वो हैं देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, याद रखना ये दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये सेकेंड राष्ट्रपति हो गए। एंड फर्स्ट जो है डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब कि पहले उपराष्ट्रपति भी थे। सबको नोट जरूर कर लेंगे, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। और ये जो है ये देखो ये जो है पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति थे। चलिए क्या क्वेश्चन है देखो कि थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत, इजिप्ट, मंगोलिया या फिर नेपाल। जो थार रेगिस्तान है यह किस देश में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बतानी है। जो थार रेगिस्तान है यह देखो स्थित है भारत देश में। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है आपका देखो 6 नंबर यहाँ पे कि ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या फिर क्रिकेट। निम्नलिखित में से जो ध्यानचंद है वह किस खेल से संबंधित है? क्या होगा सही आंसर? सबको करना है और बिल्कुल सही बताना है, बिना गलती के सबको करेंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो ध्यानचंद है यह देखो संबंधित है हॉकी से। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं? कल मैंने आप सभी को कल जो दोपहर 1 बजे आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनाम वाला क्लास मैंने आप सबको करवाया था। उसमें जो है मैंने जो उपनाम वाला क्लास लिया था उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था। तो सभी देखो क्लासेस जरूर अटेंड किया करो, चाहे 1 बजे की हो चाहे शाम 7 बजे की हो। आज भी जो 1 बजे की क्लास है वो आई थी आपकी। देखो जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं उन्होंने जो यहाँ पे अपने प्रमुख वचन एवं नारे दिए हैं उससे रिलेटेड आज 1 बजे क्लास करवाया था। तो आप सभी 1 बजे की क्लास भी जरूर अटेंड किया कीजिए। 1 बजे की क्लास की जो अलग PDF बना दी गई है टॉपिक वाइज इंडियन आर्मी जीके जिस क्लास लिखकर, तो जाकर प्लेलिस्ट सभी
सभी अटेंड कर सकते हो, जितनी भी अभी तक 1 बजे की क्लास ली है तो सभी जरूर अटेंड किया करिए। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है सरदार पटेल। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि ग्रीन कलर इन इंडिया नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है सत्य का, बलिदान का, शूरता का या फिर धरती से संबंध तथा समृद्धि का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है यह किसका प्रतीक है, क्या होगा राइट आंसर, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है यह देखो प्रतीक है धरती से संबंध तथा समृद्धि का। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 9 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द वेदास, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है, तो वह वेद है देखो आपका ऋग्वेद। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है देखो आपके यहाँ पे 10 नंबर दिया गया है कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, सरयू, यमुना, गोमती या गंडक। निम्नलिखित में से जो दिल्ली है या किस नदी के तट पर स्थित है। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया वो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे। देखो ये नदी वाला टॉपिक मैंने करवाया था कुछ दिन पहले, नदी किनारे स्थित सर मैंने करवाए थे, जिसमें मैंने ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखा है। तो दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो यह देखो स्थित है यमुना नदी के तट पर। 1 बजे वाला क्लास भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आप सभी का, जीके जीएस टॉपिक वाइज खत्म करवाया जा रहा है, जो भी आपके आर्मी एग्जाम में आती है तो सभी जरूर अटेंड करें। 1 बजे की क्लास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी चल रही है आपकी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 11 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया था, बैरन कार्ल वॉन डेरी, जेम्स रिट्टी, डनलप या फिर फ्रैंकलिन। किसके द्वारा जो है साइकिल का आविष्कार किया गया, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन है जिसके द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया, तो वो है देखो बैरन कार्ल वॉन डेरिस। क्या हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 12 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, अनैमुड़ी है, सतपुड़ा है या फिर कंचनजंगा है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो है देखो आपकी कंचनजंगा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू या फिर महाराणा प्रताप और बाबर। निम्नलिखित में से किसके बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। यहाँ पे जो पानीपत का प्रथम युद्ध है किसके बीच हुआ, तो यह देखो हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें विजयी हो गया था बाबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका देखो 14 नंबर यहाँ पे कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, अल्बाट्रोस, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर ईमू। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो वो है देखो आपका शुतुरमुर्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ने की जे थॉमसन ने, डी रदरफोर्ड ने, जे केपलर ने या फिर जेम्स चैडविक ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की गई है, क्या होगा राइट आंसर, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज सबसे पहले की गई वो कौन है, तो वो है देखो जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की गई थी। हो गया सभी का। तो जीके के जो है 15 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। अब जो है बढ़ेंगे जीएस की ओर। यदि अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर जरूर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट करेंगे। चलिए अगला सवाल करेंगे। सेक्शन बी है देखो आपका यहाँ पे, सेक्शन बी हो गया जिसमें आपके जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, बिजली की वायरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयोगी है, लोहा, तांबा, अल्युमिनियम या फिर कांसा। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे उपयोगी है बिजली की वायरिंग के लिए, क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है। तो बिजली की वायरिंग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो है आपका तांबा, वो है आपका कॉपर। क्या हो गया, तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है देखो आपका यहाँ पे 17 नंबर दिया गया है, H2O2 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर, H2O2 का सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का, पानी का या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड का। H2O2 जो है यह निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, क्या होगा राइट आंसर, सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है, गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए।
बताइए H2O2 जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो जो H2O2 है यह देखो सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है, देखो आपका यहाँ पे लाइटेस्ट गैसेज, सबसे हल्का गैस है CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि सबसे हल्का गैस है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो सबसे हल्का गैस है वो है देखो आपका हाइड्रोजन। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे, देखो इज इसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का? निम्नलिखित में से मिट्टी में पौधे को उगाने के लिए किसका होना आवश्यक है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जो है देखो किसका होना जरूरी है? तो नाइट्रोजन का होना जरूरी है। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 20 नंबर सवाल जो है ये है देखो आपका यहाँ पे, यह दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा या फिर चांदी? निम्नलिखित में से जो थर्मामीटर है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो जो थर्मामीटर है उसमें देखो पारा, मरकरी का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 21 नंबर सवाल है आपका, देखो यहाँ पे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है को क्या कहते हैं? तत्वांतरण, न्यूट्रॉन, समस्थानिक या फिर न्यूक्लियॉन? निम्नलिखित में से एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वह देखो समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या हो गया? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि है आपका यहाँ पे देखो 22 नंबर सवाल है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर जुकाम? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है? क्या होगा राइट आंसर? तो वायरस के कारण जो होने वाली बीमारी है वो है देखो कॉमन कोल्ड, जुकाम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 23 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? खमीर, फफूंदी, शैवाल या फिर जीवाणु? निम्नलिखित में से जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, गलती कोई भी नहीं करेगा। जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है यह कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलो बताओ क्या होगा? तो जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है यह देखो प्राप्त होती है मोल्ड्स से, फफूंदी से। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे करेंगे। 24 नंबर सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्पस लूटियम या फिर थाइमस? निम्नलिखित में से जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, वह किस ग्लैंड से कंट्रोल होता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। और हाँ, बिल्कुल बिना गलती के करेंगे सभी लोग। चलिए बताओ जल्दी से क्या होगा? क्या होगा बताना है सबको। रक्तचाप जो है यह देखो नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए 25 नंबर सवाल पे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के साथ। ये है देखो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है रिएक्टर स्केल, वजनी स्केल, मेरकाली स्केल या फिर छेदक स्केल? निम्नलिखित में से जो भूकंप की तीव्रता है यह किस पर मापी जाती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए करिए जल्दी से। तो जो भूकंप की तीव्रता है यह देखो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है देखो 26 नंबर आपका कि ब्रोमीन इज अ। ब्रोमीन एक अधातु है, उपधातु है, धातु है या फिर प्लास्टिक है? जो ब्रोमीन है यह क्या है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा? ब्रोमीन क्या है? तो जो ब्रोमीन है यह देखो एक अधातु है, नॉन मेटल है। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। 27 नंबर सवाल है आपका देखो यहाँ पे सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। लार के पाचन में मदद करती है चर्बी, फाइबर, तेल या फिर प्रोटीन? जो लार है यह किसके पाचन में मदद करती है? क्या होगा राइट आंसर? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। सबको जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने करवाया हुआ है तो सबको करना भी है। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है यह जो है आप सबको बताना है होमवर्क में। इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करोगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को करेंगे। 28 नंबर सवाल है आपका देखो यहाँ पे स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? स्तनपायी, कशेरुकी, सरीसृप या फिर उभयचर? जो सांप है या किस प्राणी वर्ग में आते हैं?
क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सांप जो है किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो जो सांप है यह देखो सरीसृप, ये जो है रेप्टाइल्स होते हैं। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है 29 नंबर आपका, यहाँ पे देखो साइंस का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हेमोजोनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहते हैं पॉलीमर, मिश्र धातु, फाइबर या फिर यौगिक। निम्नलिखित में से बताना है कि जब दो या दो से अधिक धातु मिलेंगे तो उनके समैंगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है आपको कि धातु, दो या दो से अधिक धातु, तो धातु प्लस धातु मिलकर क्या बनाएंगे? तो जब धातु और धातु मिलेंगे तो इससे देखो बनता है आपका मिश्र धातु। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एलोय। ठीक है, मिश्र धातु हो गया। अब देखो यहीं पर आपका जो है ना ये यौगिक दिया हुआ है। ठीक है, यौगिक कैसे बनता है तो याद रखना, जब क्वेश्चन करेगा कि दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो हो गया यौगिक, और जब दो या दो से अधिक धातु मिलेंगे तो हो गया आपका मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर सवाल है आपका। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, टिबिया या ह्यूमेरस। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे, बिल्कुल सही बताएंगे, बिना किसी देरी के साथ करेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है देखो आपकी फीमर। क्या हो गया? तो ऑप्शन ए। इसी के साथ जो है आपके आज के 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। सबके अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि 30 में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, सबको को जरूर बतानी है। इसी के साथ आप सब बोलते हो कि सर आगे क्वेश्चन दिखा दिया करो, तो चलो क्वेश्चंस देख लो, आप सब खुद से बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है, आप सब खुद से बनाने की कोशिश यहाँ पे करोगे। ठीक है, ये देख लो मैथ के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको आप सब बाद में क्लास जब एंड हो जाएगी तो पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद सभी मैथ के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चंस को मैंने करवा चुका हूँ, मैं इनमें से बनवा चुका हूँ, पर बाद में आपको अलग से टाइप करके करवा दिए जाएंगे। पर आप सब अभी क्वेश्चन देख लो, मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप सबको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो, एक एक करके आप सब देख लो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, कैसा आता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। देखो 50 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप सब बाद में इनको पॉज करके जब क्लास एंड हो जाएगी तो रिवाइंड करके बाद में इन्हें कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप सब बाद में कर लेना। पर मैंने आपको टोटल आज के 30 क्वेश्चन करवाए हैं, सबके अपने स्कोर जरूर शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो आज का होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर बता देंगे। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जिक के जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे हमारी इंडियन आर्मी की जिक के जीएस की क्लास में। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। कल जो है हम लोग प्रमुख संस्था तथा उनके संस्थापक वाले क्वेश्चंस को करेंगे। प्रमुख संस्था एवं उनके संस्थापक जो क्वेश्चन आता है वो निकाल दिए जाएंगे, उस टॉपिक से हमेशा आते हैं वो आपके हो जाएंगे। और एक बात कि कल जो है शाम 7 बजे टॉप 100 जीके क्वेश्चंस की क्लास करवाई थी, टेस्ट ली थी आप सबकी। तो अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया तो यहाँ पे आपको भी लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर क्लिक करके आप सब देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो उसका लिंक दिया हुआ है। जाते जाते सभी क्लास को लाइक जरूर करेंगे, उसके साथ साथ सभी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।